नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत फर्स्ट न्यूज़ और आज की तारीख है 6 जुलाई 2026 दिन सोमवार। आइए जानते हैं देश और दुनिया की आज की प्रमुख बड़ी खबरें। मतदाता सूची पुनरीक्षण 2026 की तैयारियां तेज। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण 2026 की तैयारियां तेज कर दी गई, जहां निर्वाचन आयोग नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने तथा रिकॉर्ड में सुधार का अभियान चलाएगा। साथ ही अधिकारियों के समय पर सही प्रक्रियाएं पूरी करने और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के निर्देश दे दिए गए हैं। E20 पेट्रोल पर ऑटो उद्योग में बढ़ी बहस। E20 पेट्रोल को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रमुख ऑटो कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी के बयानों में विरोधाभास सामने आने के बाद नई बहस शुरू हो गई है, जहां विशेषज्ञों का कहना है कि E20 ईंधन को लेकर उपभोक्ताओं के मन में कई सवाल हैं। सरकार और ऑटो उद्योग इस विषय पर आगे चर्चा जारी रखेंगे। टनकपुर नांदेड़ एक्सप्रेस आज से टनकपुर नांदेड़ एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो गया, जहां इस नई ट्रेन से उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के यात्रियों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। जहां रेलवे ने ट्रेन का रूट, प्रमुख स्टॉपेज और समय सारणी जारी कर दी है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा पहले की तुलना में अधिक आसान हो सकेगी। पद्मश्री तीजन बाई की प्रेरणादायक कहानी। प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्मश्री सम्मानित तीजन बाई के संघर्ष और सफलता की कहानी एक बार फिर चर्चा में आ चुकी है, जहाँ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दिया गया उनका जवाब और प्रेरित से जुड़ा एक रोचक पत्र आज भी उनके आत्मविश्वास और कला के प्रति समर्पण की मिसाल माना जाता है। साथ ही उनकी जीवन यात्रा नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक मानी जा रही है। शिवपुरी में बनेगा निजी मिसाइल इकोसिस्टम। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में करीब 2500 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा निजी मिसाइल इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा, जहां इस परियोजना से लगभग 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना बताई जा रही। सरकार का यह भी मानना है कि इससे रक्षा क्षेत्र में निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। वहीं बैलगाड़ी पर डीएसपी की विदाई बनी चर्चा का विषय। मध्य प्रदेश में एक डीएसपी की बैलगाड़ी पर हुई विदाई पुल क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई, जहां 7 गांवों के लोगों ने भावुक होकर उन्हें विदा किया। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी की एक फेसबुक पोस्ट के बाद उनका तबादला हुआ था। उनकी इस अनोखी विदाई के सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भिंड गेहूं घोटाले में बड़ा एक्शन। जहां भिंड जिले में करोड़ रुपए के गेहूं घोटाले के मामले में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया। समिति प्रबंधक समेत 4 लोग के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जहां आरोप है कि फर्जी पंजीयन के जरिए करोड़ रुपए का अनाज बेचा गया। साथ ही पुलिस और संबंधित विभाग मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं। हरदा में लापता बालक का शव मिला। हरदा जिले में 2 दिन से लापता एक बालक का शव नदी में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जहां पुलिस हत्या की आशंका को देखते हुए मामले की जांच कर रही है और एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी मौत के कारण स्पष्ट हो सकेंगे। मानसूनी बारिश से मध्य प्रदेश में हालत बिगड़े। लगातार हो रही मानसून बारिश के कारण मध्य प्रदेश के कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो गया, जहां नदियां उफान पर है और कई पुल पानी में डूब गए हैं और कई सड़क मार्ग बंद हो गए हैं, जहां प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की और राहत बचाव दलों को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं IPS प्रियंका शुक्ला की सफलता की कहानी आजकल सुर्खियों में बनी हुई है, जहां शाजापुर की पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला की सफलता की कहानी इन दिनों चर्चा में है। उनके पिता ने बताया कि शुरुआती असफलताओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत के दम पर UPSC परीक्षा में सफलता हासिल की। उनकी यह यात्रा लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। जीतू पटवारी को 5 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस। वीर भारत न्यास विवाद को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, जहां श्रीराम तिवारी ने उनके खिलाफ 5 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। इस मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है और आगे कानूनी कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है। वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य शामिल करने वाला पहला राज्य बना है MP। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं इंदौर के मनोज मालपानी समेत 2 लोग को बोर्ड में सदस्य बनाया गया है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और सभी समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। वहीं मुंबई खराब मौसम का असर इंदौर एयरपोर्ट पर भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जहां मुंबई में खराब मौसम के कारण हवाई सेवाएं प्रभावित हुई, जिसका असर इंदौर एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला, जहां 2 विमानों को इंदौर में लैंडिंग कराई गई, जबकि